नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, पितृपक्ष के 15 दिनों में से किसी भी एक दिन इन वस्तुओं का दान कर दो। फिर इतना पैसा आपके पास आएगा, इतना पुण्य आप कमाओगे कि जीवन में कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो बड़ी ही खास है और यकीन मानिए पितृपक्ष के 15 दिनों को चमकाने वाली है और आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाने वाली है। मीन राशि वालों, 10 सितंबर से पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में तो इसका बड़ा ही खास महत्व है। इस पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कई कर्म करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका पितृपक्ष में अगर दान किया जाए तो लाभ और कई गुना बढ़ सकता है, फ़ायदा और भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। बस अनुरोध आपसे इतना है कि आप अंत तक वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले अपने पितरों के बारे में अगर आप कुछ 2 बातें लिखना चाहते हैं जिनसे वे आप पर प्रसन्न हो, आप पर गर्व महसूस करें, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर जो वस्तु आती है दोस्तों, वो है काले तिल। काले तिल के बारे में आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से सुना होगा और काले तिल ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। इनका काम अक्सर पूजा पाठ के कार्यक्रमों में ही किया जाता है क्योंकि इसका जो महत्व है वो अभिन्न है। काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ साथ श्राद्ध के हर कर्म में आवश्यक होता है। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इंसान बड़ी बड़ी चीज़ों का दान नहीं कर सकता, जैसे महंगे सोने चांदी का दान अगर आप नहीं कर सकते, तो एक मुट्ठी काले तिल का दान अगर आप कर देते हैं तो ये उसी के बराबर होता है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वालों को कुछ भी दान अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ काला तिल आपको ज़रूर दान करना चाहिए। इससे दान का जो फल है वो तुरंत ही पितरों को प्राप्त हो जाता है। अगर किसी अन्य वस्तु का दान न हो पाए तो सिर्फ तिल का दान आप कर दीजिए, एक मुट्ठी काले तिल। यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियों का हल आपको मिलेगा और बाबा की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने भी सोचा नहीं होगा। अगले नंबर पर जिस चीज़ का दान हम आपको करने के लिए सलाह देंगे वो थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, लेकिन भूमि दान का महत्व जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भूमि दान। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी। ऐसे में भूमि दान का विचार तो वे बना ही नहीं सकते। बस आप इसका महत्व ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसे कि आप बड़ी आसानी से भूमि दान कर पाएँ। हमारी तो आपके लिए यही शुभेच्छा है। अब महाभारत के अनुसार गौर फरमाइएगा, गलती या अनजाने से हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए भूमिदान किया जाता है। भूमिदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भूमिदान से यश, मान सम्मान और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। ये कितनी बढ़िया बात है। अगले नंबर पर हम जिस वस्तु का दान करने वाले हैं दोस्तों, वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इन वस्तुओं की भरमार आपके पास है, और वो है दोस्तों वस्त्रों का दान। गरुड़ पुराण की माने हमारे पूर्वज पर भी मौसमी परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है। इसीलिए मौसम के प्रभाव से उन्हें बचाने हेतु पितृपक्ष के 15 दिनों में आप अपने वंशजों और पुत्रों से वस्त्र की कामना रखते हैं। जो हमारे पितृ होते हैं वो हमसे वस्त्र की कामना रखते हैं, तो आपको भी उनके निमित्त वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ही पुराने कटे फटे कपड़े दान के स्वरूप दे देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप पुराने कपड़े दान कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट पहले आप उन्हें सिलवा लीजिए जहाँ जहाँ से वो फटे हुए हैं।
उसके बाद आपको उन्हें दान करना है, क्योंकि जो व्यक्ति वो पहनेगा उसका भी मान सम्मान है, उसका भी थोड़ा बहुत स्वाभिमान है। ऐसे कपड़े देकर उस पर एहसान आपको नहीं करना है। उसे बड़े प्रेम से अच्छे नए या हो सके तो पुराने पर बिना फटे हुए कपड़े का आप दान करें। बहुत अच्छा लाभ इससे आपको होगा और कब आपकी बिगड़ी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों गुड़ और नमक का दान। देखिए, गुड़ और नमक का दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये सबसे सरल दान है जिसे अगर आप करते हैं तो लाभ आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीज़ आपके पितृपक्ष में सही हो जाए। बस आपको क्या करना है, अपने पितरों के निमित्त गुड़ और नमक का दान करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक का दान करने से यम का भय दूर हो जाता है और गुड़ का दान करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, दुश्मनों की समस्या खत्म हो जाती है। इसी के साथ में पितृपक्ष के 15 दिनों में जूते चप्पल का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, पितरों के निमित्त किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आप जूते चप्पल का दान करेंगे, देखिए यह भी एक बहुत महान काम है। ऐसा व्यक्ति जो नंगे पाँव घूम रहा है, नंगे पाँव घूमने की वजह से उसके पैर में तरह तरह की चोट लग रही है, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, तो अगर आप उसके पैरों में चप्पल पिनवा देंगे तो सोचिए कितना महान काम है। ये उसके पैरों को कितना आराम देगा, ये उसके पैरों को कितना सुरक्षित कर देगा, सोचने में ही कितना आनंद आता है। तो चप्पलों और जूतों का दान भी अपने आप में एक महादान है, आपको इसे ज़रूर करना है। और दानों में दान, महादान की बात की जाए तो उसका तोड़ नहीं है, और वो है अन्नदान। जी हाँ दोस्तों, किसी भूखे की भूख को मिटाना यह एक महान कर्म है। बहुत सारे लोग पैसों का दान करते हैं और उसी पैसों से वह व्यक्ति नशा कर लेता है, धूम्रपान कर लेता है, वेश्यावृत्ति में उसे उड़ा देता है, जिसका पाप पूरा आपके ऊपर आता है। इसलिए कोशिश करिए जीवन में पैसों का दान देने की बजाय किसी व्यक्ति को अन्न दान दीजिए, क्योंकि जब वो उस अन्न को खाएगा तो पूरी तरह से पुण्य आपके खाते में ही आएगा। इसीलिए अन्नदान को शास्त्रों में सबसे महान बताया है। और आपको भी पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अन्न का दान जरूर करना है, क्योंकि अन्नदान से हमारे कई पाप मिट जाते हैं, हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, वो शीघ्र से शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनका सानिध्य, उनके आशीर्वाद से हम जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों चांदी का दान। देखिए, पुराणों में पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में बताया गया है, इसीलिए पितरों को चांदी की वस्तुएं बहुत प्रिय लगती है। तभी से चांदी, चावल, दूध, इन सब चीज़ों से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में चांदी अगर आप करते हैं तो ये और आपके सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। अब हर कोई तो चांदी का दान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपकी क्षमता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चांदी का दान आप करिएगा, लाभ आपको तत्काल देखने को मिल जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि इन सभी दानों में आपको अपने मन का भाव एकदम सच्चा रखना है। ऐसे दान करना है कि बाएं हाथ से करें तो दाएं हाथ को भी पता न चले। बहुत सारे लोग आज के ज़माने के ऐसे हैं जो दान करने के बाद इतना दिखावा करते हैं, इतने लोगों के बीच ढिंडोरा पीटते हैं कि उस दान का महत्व ही समाप्त हो जाता है। हमें इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी हैं, हमें तो उस दान का पूरा फल लेना है। तो ऐसा करना है दान कि हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोगों को भी पता न चले हमने क्या किया है। इतने गोपनीय तरीके से दान होना चाहिए, यही शास्त्रों में लिखा गया है। तभी उस दान का 100% पुण्य आपको प्राप्त हो पाएगा। और आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आप दान पुण्य का महत्व समझ पाएँ। तो मीन राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।